स्टडी साइंस यूट्यूब चैनल आपन समस्त स्वागत। आशा करी आप समस्त खुशी थे और आपण प्रिपरेशन को ठीक ठाक चली थे। तो आम 40 टाइम्स आलोचना कर सारी जो एमएड एंट्रांस 2026 उपर आलोचना करूँ। तो आम दुटा यूनिट रू 2020 क्वेश्चन ऑलरेडी आम सारी है। तो आज वीडियो जहाँ सब बढ़ी जाइए से क्वेश्चन गुड़ाक आम गोटे गोटे उठी सारीद। तो जो आम रही सेक्शन 3 कि जो रही करिकुलम एंड करिकुलम ट्रांसलेशन, तो ताऊपर आम 20टा क्वेश्चन करवा। देन फर्दर जहाँ सब भी पार्ट अच्छी आम आलोचना करवा है। तो चलते डेट नक क्वेश्चन गुड़ाक स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन रही कि द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग। तो जो लैटिन वर्ड डिराइव होता तो तार मीनिंग कौन है? तो तार मीनिंग कौन जोटा कि लैटिन वर्ड डिराइव होती करिकुलम है फॉर यू। तो तार मीनिंग कौन? करिकुलम मीनिंग कौन? ए रेस कोर्स और टू रन है। आपटा मन रखिए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट करिकुलम एंड सिलेबस। एवं एटा कह कि करिकुलम आउ सिलेबस मध्य केउटा ट्रू ए स्टेटमेंट मानक भीतर केउटा ट्रू बोली आपनको पचारिछि। तो सिलेबस इज ब्रॉडर देन करिकुलम नो बोली जबटा। करिकुलम इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस एटा मध्य नुह। करिकुलम इज बॉर्डर एंड इंक्लूड टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक अछि ना। तो आम ऑप्शन सी ठीक अच्छे बुझी पार्टी। करिकुलम हूँ टोटालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इट आल्सो इंक्लूड सिलेबस है। इट आल्सो इंक्लूड सिलेबस। ऑप्शन सी ही आप सठिक आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन रही 43 नंबर है। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखने कौन द करिकुलम टाइप दैट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज इच। तो ये कौन कही द करिकुलम टाइप क्यों टाइपटा दैट फोकसेस फोकस कर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज। द करिकुलम टाइप दैट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज इच। तो करिकुलम रो क्यों टाइपटा फोकस करूची कौन? ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजिंग करूची ता ऊपर फोकस करूची। तो सब्जेक्ट सेंटर, एक्सपीरियंस सेंटर, लर्नर सेंटर आउ और करिकुलम करूची। तो एठारे मु कहि दोची डायरेक्ट आंसर ता आपनकर एक्सपीरियंस सेंटर ऑप्शन बी ही जिवो हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सॉरी टिक के हला सेट कर दिए। पहले देखो ये क्वेश्चन आम देखा कि व्हिच फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एम्फासाइजेस लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो क्यों फाउंडेशन टा है करिकुलम रो क्यों फाउंडेशन टा हमर काहा को एम्फासाइज दोची? लर्नर्स रो नीड को आउ इंटरेस्ट को। सोशियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल की हिस्टोरिकल। तो एठारे जोटा सठिक आंसर आपन मानकर ही जीवो सेटा ही जीवो हमर ऑप्शन सी हला। ऑप्शन सी कोन होईची? साइकोलॉजिकल हला। साइकोलॉजिकल जीवो आपनकर सठिक आंसर। तापर देखंतु which of the following is the first stage of curriculum development। curriculum development important topic एटा को आपण निहाती भाबरे नोट करी कि हो कि मत के देखि कि जीबे हला। तो एटा कोन कोची curriculum development रो फर्स्ट स्टेज कोन? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, असेसिंग एजुकेशनल नीड्स, इवैल्यूएशन। तो हमें प्रथमे नीड कोन अछि कि देखिबा तापर प्लानिंग करि कि हमें कोन करबा curriculum development करबा। तो प्रथमे कोन नीड रखछि असेसिंग एजुकेशनल नीड। एजुकेशनल नीड कोन अछि हला? अजथा हमें बहुत जिनिस बनी दवा किंतु नीड नथियो फ्रूटफुल हो नहीं हला। तो सी जिनिस ऑप्शन सी हला। ऑप्शन सी ही जो आपन सठिक आंसर। तापर देखंतु आ गुटे जिनिस रहुछि एति कि तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ करिकुलम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इच। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ करिकुलम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इच देखंतु ऑप्शन गुडा रहुछि हला। करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम सिलेबस, टेक्स्ट बुक। तो हमर ऑप्शन भी हला। ऑप्शन भी देखंतु डायरेक्ट कहि दोछि हमर टाइम बचेबा को चेष्टा करूछि। तो ऑप्शन भी देखंतु अछि करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी ही जवाब हमर सठिक आंसर। तो एटा देखंतु आउ किछि हमकु देई छि कि देखंतु हायरार्की मूव्स फ्रॉम बॉर्डर टू स्पेसिफिक जस्ट लाइक फ्रेमवर्क माने होछि विजन। तो विजन ते आसीबो तापर गोल सेट हबो हला। तापर जेटा करिकुलम हिसाब रे हमें ताकू देखो तापर सिलेबस देन से टेक्स्ट बुक आकार रे कोन होय आसी थे। तो एठारे 47 नंबर देखिबा। एटा मते गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुछि जोटा बहुत तरह रिपीट हिछि हमर एमएड एंट्रेंस रे। तो देखंतु एनसीएफ 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो की प्रिपेयर करथिला एटा आपण समस्त जानि छथि कि हमर प्रिपेयर करा जैतिला एनसीईआरटी द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हला। ऑप्शन डी। तापर ए देखिबा 48 के नंबर। एठारे नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य से एनसी
एफ ऊपर रहुची है या को कि हमर के परमिशन करथिले कहा रिगार्ड एटा हेतला कहा द्वारा एटा हेतला ना एनसीईआरटी तो एटा देखंतु 48th नंबर रहुची एनसीएफ 2005 derives its theoretical understanding primarily from तो जो theoretical understanding रहितला हैला सेटा कहा ऊपर मेनली फोकस्ड थिला बोली एटा पचारुची बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म ह्यूमनिज्म ना कंस्ट्रक्टिविज्म तो एखाने आपण समस्त जानिथिबे कि एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर बेसी फोकस करितला बा एम्फासाइज देखला हैला इपरि कंस्ट्रक्टिविस्ट वेटा फॉलो हो मेंशन रखु केउटी करिकुलम से ऊपर एटा ध्यान दितला बुझि परछन्ती तमर ऑप्शन डी हिजबा ऑप्शन बी हिजबा हमर सठिक आंसर ऑप्शन डी तापर पुनी अछि देखंतु एज पर एनसीएफ 2005 ए टीचर्स रोल इज दैट ऑफ ए तो एटा टीचर्स रोल कोन बोली पाछि लीडर फैसिलिटेटर इवैल्यूएटर ना हार्ड टास्क मास्टर सॉरी मास्टर एटा कोन होई जबो ऑप्शन गुडा को देखंतु लीडर फैसिलिटेटर इवैल्यूएटर हार्ड टास्क मास्टर तो एटा कोन होई जबो हमर होई जबो फैसिलिटेटर ऑप्शन बी हला सॉरी ऑप्शन बी फैसिलिटेटर ही जबो हमर ठीक आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुनी अछि 50 नंबर which is not a major paradigm shift recommended by NCF 2005 तो 2005 अनुसार केउटा paradigm shift नुहे paradigm shift हमें जानि छे कि कोन known to unknown simple to complex एटसेट्रा एगुडा हैला तो टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक ओटे ठीक अछि पैसिव टू एक्टिव रिसेप्शन ऑफ लर्निंग एटा मध्य ठीक अछि हैला पैसिव रु एक्टिव हवा ठीक अछि लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन एटा ठीक लागु नाही नेक्स्ट देखिबा क्लासरूम लर्निंग टू वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट एटा मध्य ठीक अछि किंतु हमर केउटा भूल अछि ऑप्शन सी पहला तो ऑप्शन सी हिबो हमर एठारे सठिक आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज तो अंडरस्टैंडिंग लेवल रो हमको प्रोपोनेंट विषय रे पचारि तो हमें ऑप्शन बी मोरिसन ही करबा मोरिसन हिबा आपनकर सठिक आंसर ऑप्शन बी मोरिसन फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सॉरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एट व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज द टीचर्स रोल मोर एक्टिव देन इंटरैक्टिव सॉरी इंटरैक्टिव होची तो एट व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज द टीचर्स रोल मोर एक्टिव देन इंटरैक्टिव टीचर रोल ता बेसी रहिते मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल ऑल लेवल्स तो टीचर रोल ता एक्टिव रहइबो केउटी मेमोरी लेवल है मेमोरी लेवल रो कोन टीचर रोल ता एक्टिव रहिबो ऑप्शन ने रहउची काहेकि से रोल केते बेले अधिक रहबो जेते बेले से ट्रांसमिट करिवो नॉलेज ट्रांसमिटर ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल रिसीव एंड मेमोराइज फैक्ट्स स्टूडेंट माने रिसीव करिवे मेमोराइज करिवे एवं कहा द्वारा हो एटा तो एटा टीचर द्वारा ही हेबो तो टीचर रोल ता अधिक हेइ जिवो तारे देखंतु व्हिच टीचिंग मेथड इज नॉट सुइटेबल फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल विषय रे कहै हला तो देखो रिफ्लेक्टिव लेवल जेतु कहि छी एटा हमर हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हला तो एटा हम जाने आलोचना करले तो केउटा नह बोली पचारि छी केउटा नह बोली हमको पचारि तो एनालिटिक मेथड डिस्कवरी मेथड लेक्चर मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखो एटा इजी होची आपन हमर ऑप्शन सी हबो काहे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हे वाला डिस्कवरी हे वाला एनालिटिक मेथड हे वाला तो एगुडा सब हायर ऑर्डर थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल हबो हला तो किंतु लेक्चर मेथड ता कोन हबो आपन हमर एटा हबो नाही हला एटा हबो मेमोरी लेवल कोन कहि पारि 55 नंबर देखिबा में हला 55 नंबर रहउची एठारे कि सॉरी 55 नंबर रहउची एठारे तेथरे 55 नंबर देखंतु व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री रे केउटा गोटे प्रिंसिपल नुह करिकुलम कंस्ट्रक्शन पई रिलेवेंस फ्लेक्सिबिलिटी लोकल स्पेसिफिक कोन कहिछि लोकल स्पेसिफिसिटी तापर रिजिडिटी केउटा नुह रिजिडिटी हबो नहीं हला रिजिडिटी हबो नहीं हम कोन डेमोक्रेटिक कंट्री रे जे करिकुलम ता थिबो सेटा फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो लोकल स्पेसिफिसिटी रहिबो हला स्पेसिफिक रहिबो लोकल स्पेसिफिक लोकल नॉलेज को से इंक्लूड करिबो हला रिलेवेंस रहिबो हला तो हमर नोट कहि माने हमर ऑप्शन डी ही हमें करेक्ट करिबो तापर देखंतु एटा आगुटे क्वेश्चन रहिछि कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ द 5E मॉडल ऑफ लेसन ट्रांजिशन इज तो 5E मॉडल रो से कोन एनगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट इवैल्यूएट तो हमर कोन हिजो ऑप्शन बी हला डायरेक्ट एटा उत्तर जानो तो ऑप्शन बी हिजो आपनकर ठीक आंसर
তারপরে নেক্সট দেখিবা the observation that what the curriculum neglects each and important as what it advocates relates to overt curriculum, hidden curriculum, core curriculum, null curriculum. তো কোন কହୁଛି the observation that what the curriculum neglects each and important as what it advocates relates to কোন ହେଇଯିବ ଆମର overt ହବ ନାହିଁ, hidden ହବ ନାହିଁ, null ଦେଖିବା କୋର ବି ହବ ନାହିଁ, ଆମର କଣ ବଞ୍ଚିଲା null curriculum ହେଇଯିବ। ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ ଆନ୍ସର null curriculum। the observation that what the curriculum neglects କରିଥାଏ ହେଲା is an important as what is advocates related to null curriculum। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ तो एठारे हम 58 नंबर देखिबा NCFTE 2009 वाज डेवलप्ड बाय तो के डेवलप करथिला हमको ऑप्शन गुडा आसी डायरेक्ट आंसर आपन को कहूची नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। एटा पूरा NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हला एटा डेवलप करथिला हला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा 59 नंबर होची 59 नंबर कोन कहूची सॉरी व्हिच डॉक्यूमेंट रिकमेंडेड द कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स टीचर पाई की एनसीएफटी हमर ऑप्शन डी हला ऑप्शन डी हिजबा हमर सटीक आंसर। तापर एबे नेक्स्ट देखा टीएलएम ऊपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऊपर मते क्वेश्चन आसु छी आपन हला टे ध्यान देबे। तो एटा देखंतु कहै छी ड्यूरिंग व्हिच फेजेस ऑफ टीचिंग आर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड प्री एक्टिव रे न इंटरएक्टिव रे किबा पोस्ट एक्टिव रे किबा इवैल्यूएशन फेज रे। तो एटा जो टीएलएम ता हमर मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड होची केउठा रे हमर इंटरएक्टिव फेज है इंटरएक्टिव फेज टा तार यूजेस टा रहुची हैला। तापर देखंतु आमे एटा सारी देले हमर सेक्शन 4 जेउटा थिला करिकुलम एंड करिकुलम प्रोसेस ऊपर हैला। तो एबे हम सेक्शन डी ता देखिबा जहा छी हमर कंटेम्पोरारी इश्यूज इन स्कूल एजुकेशन हैला कंटेम्पोरारी इश्यूज इन स्कूल एजुकेशन। तो एटा फर्स्ट एसएसए ऊपर देछि हैला सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन सर्व शिक्षा अभियान केबे लॉन्च हेतिला हमर 2001 हैला केबे 2001 ऑप्शन डी है ऑप्शन डी रे हिला एटा कोन कहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन पर एटा प्रपोज कर दिला कि हमें कोन फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन UEE फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 इयर्स। तापर देखिबा देखन तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन तो एटा केबे लॉन्च हेतला डायरेक्ट आंसर कोचिला 2009 रे। तापर देखिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन रहउची हमरो कि व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसा। तो रामसार ऑब्जेक्टिव जेउटा नुह improving quality of secondary education, removing gender and socio-economic barriers। तो एगुड़ा तो अटे हैला एगुड़ा अटे providing universal access and retention। तो डीटा देखन डीटा कोन कहै फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो एटा एसएससी रो जहा कि हमरो 2001 रे आसीतला। तो ऑप्शन डी एटा रे जो हमरो सटीक आंसर। तापर जदि देखिबा ताले तो राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ओडिशा। देखन कंफ्यूजन हेबे नाही ओडिशा रे कहै एटा यदि हम देखिबा ऑथेंटिकली 2009 रे आसीतला किंतु ओडिशा रे एटा आपण करिवे 2010 हैला 2010 रे। देखन सेटा ही मेंशन होजी कि आरटी एक्ट हमर से 2009 रे किंतु एटा इम्प्लीमेंट हेतला 1 अप्रैल 2010 रे। तापर देखन अंडर आरटीई एक्ट 2009 एडमिशन ऑफ ए चाइल्ड इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एज ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स एजुकेशन। तो एठारे जो आरटी एक्ट रखुतला हैला तो कहा अनुसार एडमिशन होतला पेरेंट रो एजुकेशन तो होबो नाही पेरेंट रो एजुकेशन होबो नाही एबिलिटी होबो नाही इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होबो नाही। हमर ऑप्शन सी एज ऑफ द चाइल्ड रो एज अनुसार एडमिशन होतला मैंडेट होतला एज एप्रोप्रिएट एडमिशन नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड और हेल्ड बैक एबिलिटी हैला। तो एटा रहिला। तापर एनसीटीई इज हेडेड बाय तो एनसीटीई को की हेड करि थांती टी को की हेड करि थांती एटा को हेड करि थांती हमरो चेयरपर्सन हैला ऑप्शन सी चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एनसीटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी इन 1953 1961 1986 1995। तो ऑप्शन डी हैला ऑप्शन डी देखंतु 1995 हिबा हमर सटीक आंसर। एनसीटी एक्ट आसीतला हमर 1993 एवं सी अनुसार फुली ऑपरेशन रे आसीतला 1995 रे। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर क्यों ईयर रे हितला 1956 1961 1964 1986। तो ऐसे जोटा सटीक आंसर हे जिवो एनसीईआरटी हमरा एस्टैब्लिश्ड के हितला 1961 रे हमरा एटा एस्टैब्लिश्ड हितला 1961 रे हैला। तापर देखंतु 69 नंबर देखंतु व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट एनसीईआरटी अनुसार जे देखिबा ताले केउटा ठीक नहो इट इज ऑटोनोमस it controls the entire school system in India it is a nodal agency for UEE it provides consultancy to government
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବି ହେଇଯିବ। ଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ NCERT it advisory not administrative, it does not control the school system ହେଲା। ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରି ବଡିଟା ହେଲା। NIEPA was renamed NUPA in, ତ କେବେ NIEPA ଏଟା NUEPA ହେଇଥିଲା ଆମର, ଏଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ହେଇଥିଲା 2006 ରେ ହେଲା, 2006 ଅପସନ ସି ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଆମର ମେନ୍ ରହୁଛି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ was renamed in 2006 after gained deemed university status। তারপরে দেখুন নেক্সট হচ্ছে 71 নম্বর বলছি, which of the following is not a function of NUPA? NUPA র ফাংশন কোনটা নয়? রিসার্চ ইন এডুকেশনাল প্ল্যানিং আছে, ঠিক আছে। ট্রেনিং এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস রেগুলেটিং টিচর এডুকেশন প্রোগ্রাম কনসলটেন্সি এন্ড এডুকেশন পলিসি। তো এটা কোনটা আপনাদের সঠিক आंसर ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ସଠିକ आंसर ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି ହେଲା, ଅପସନ ସି। এই কামটা করে ନାହିଁ ହେଲା, ରେଗୁଲେଟିଂ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଟାକୁ ଆମର NCT ଆମର କରିଥାଏ, NUPA ନୁହଁ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏଟା ସଠିକ आंसर। তারপরে 72 নম্বর দেখিবা, তো 72 নম্বর দেখନ୍ତୁ the most important indicator of quality in education is, তো ইন্ডিকেটর কোন? quality in education রে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ক্লাসরুম সিস্টেম, PLM, স্টুডেন্টস অ্যাচিভমেন্ট লেভেল। কোন কোয়ালিটি ইন এডুকেশন কি পড়ি হবে? স্টুডেন্ট অ্যাচিভমেন্ট লেভেল কো দেখি গেল অপশন ডি হলো, অপশন ডি ହେଇଯିବ। তারপরে দেখন্তু সস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট SDG গোল, আমরা টোটাল SDG গোল 17টা আছে, তো 17 ভিতর আমরা এডুকেশন গোলটা কেউঠে সেটা আমকু পচারিছি ହେଲା। তো দেখন্তু দেখি পারতবে which sustainable development goal SDG ହେଲା, SDG is directly related to quality education। তো quality education টা আমরা SDG goal 4 ହେଲା, SDG 4 ଆମେ ଜାଣିছি ହେଲା। ଆମର অপশন ডি ହେଇଯିବ ହେଲା, অপশন ডি যেটা অ্যাডপ্ট ହେଇଥିଲା আমরা 2015 রে। তারপরে দেখন্তু according to RT Act elementary education includes, তো elementary education কেতেରୁ কেতে ভিতরে রହୁଛି ଆମର 1 ରୁ 7 পর্যন্ত ହେଲା, 1 ରୁ 7 কি 8 না, और 1 ରୁ 8 1 to 8 ହେଲା, অপশন সি বুঝিপারলি। তারপরে 75 নম্বর দেখো কি আমার কোন রହୁଛି, তো 75 নম্বর রହୁଛି when differently abled children are included in regular classroom it is called special education। segregated education তো হবো ନାହିଁ, କାହିଁକି include করা যাଉଛି। inclusive education হবো না remedial education। তো এটা আমি জানিছি যে different type of people, different abled children गोटे क्लासरूम रे, गोटे रेगुलर क्लासरूम रे आसी पढिबे को हमें इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। कोन कहतो इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन सी ही आपनकर सटीक आंसर हे जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमें पढिका। तापर देखंतो नेक्स्ट क्वेश्चन रहै छै व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जे स्पेशल एजुकेशन रो ऑब्जेक्टिव कोनटा नथिला बा नहे, एडजस्टमेंट विथ डिफरेंट एनवायरनमेंट रे एडजस्टमेंट करबा, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एट डोर स्टेप, सेपरेशन फ्रॉम मेनस्ट्रीम एजुकेशन, डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो देखो हमको एटा नेगेटिव ही बाछिबार अछि, तो कोन सेपरेशन फ्रॉम मेनस्ट्रीम एजुकेशन, ऑप्शन सी ही आपन सटीक आंसर हे जो हैला। तो एमती ही क्वेश्चन आपन को बहुत थरा देखा को मिले। तो देखो द प्रोसेसेस ऑफ इम्बाइबिंग वन्स ओन नेटिव कल्चर इनटू वन्स पर्सनालिटी इज, कोन करबा हमरो इम्बाइबिंग वन नेटिव कल्चर को केउटी वन्स पर्सनालिटी रे कोन करबा, घनिष्ठ करबा, इम्बाइब करबा, ताको कोन कहले एक्युलचुरेशन, एनकल्चुरेशन, संस्कृताइजेशन, सोशलाइजेशन। तो देखो एटा कोन हबो संस्कृताइजेशन तो हम नहीं, सोशलाइजेशन मते हो नहीं। हमर केउटा बंचिला, हमर तीटा बंचिला कोन कोन एक्युलचुरेशन, एनकल्चुरेशन। तो कोन हिजिबो एटारे हमर हिजिबो एनकल्चुरेशन, आपन हिजिबो ऑप्शन डी हला, ऑप्शन बी हिजिबो आपन। आउटर देखो प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग वन्स ओन नेटिव कल्चर इनटू वन्स पर्सनालिटी ना, जनकर नेटिव कल्चर को जनकर पर्सनालिटी रे हमें निपुण करलो हला। एटा देखो आउट हमें एटा देखि रखिबा कि देखो enculturation is the process by which a person learns their native cultural values, norms and behaviors from birth ताकू cultural value norms एगुड़ा सब सिखा जाइए। तापर देखो 78 नंबर को which of the following is not a method of environmental conservation। environmental conservation रो केउटा मेथड नु है, pollution control होटे, recycling होटे, forest conservation होटे, maximum resources extraction। ऑप्शन डी नो हैला, ऑप्शन डी नो हेटा आपन समस्त को जना पड़ जतो। हमर कोन ऑप्शन डी करेक्ट हे जो हैला, ऑप्शन डी करेक्ट हे जो केउटा हे जो ऑप्शन डी। তারপর দেখো 79th নম্বর क्वेश्चन को चला 79th নম্বর which is not an appropriate function of a teacher for quality education। क्योंटा appropriate function नहीं, क्योंकि quality education पाई टीचर तो creating proper teaching learning environment ठीक अछि, किछ सुविधा नहीं, shaping students ethics and motivation एटा मते ठीक अछि, किछ सुविधा नहीं, encouraging rote learning एटा न प्लीज एटा काटी दंतो, ऑप्शन सी ही नत, ऑप्शन सी ही जोन सटीक आंसर। तापर देखंतो एठारे हमको कहिछि कोन एसडीजी गोल जो हमर अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ बिलो वाटर एमती किछि न, रेस्पोंसिबल कंजप्शन। तो एठारे हमर एसडीजी 13 इज अबाउट कोन क्लाइमेट
एक्शन ऑप्शन बी है ऑप्शन बी हमरो क्लाइमेट एक्शन पे रोचे ऑप्शन बी है ऑप्शन बी क्लाइमेट एक्शन तो देखि परतु एठारे कि कोन रखुछि हला एठारे देखंतु कि एक्सप्लेनेशन रे देखंतु एसडीजी 13 टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट एसडीजी गोल 13 क्लाइमेट एक्शन क्रिटिकल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस हला तापर एबे हमें नेक्स्ट सेक्शन को पहुंची गले तो एटा हमरो रहिबो लास्ट सेक्शन जोटा को हमें स्टार्ट करथिले सेक्शन ए थारु तो एठारे रहिबो हमरो लास्ट सेक्शन जेतरे हमें 100 टाइम्स को कवर करिन यदि आपनको ठीक लागिला ठीक लागु छी ताले निहाती आपण सब्सक्राइब करते हुए चैनल को सांग मानक पाख को शेयर कर देबे आ किछि दिन पर हमें नेक्स्ट जो पार्ट रहउची और सबटा क्वेश्चन को हमें आलोचना करिब हैला एमते कि हमें निहाती 500 रु 600 टा क्वेश्चन हमें आलोचना करिनेले आपनकर एग्जाम इजीली आपण क्वालिफाई करि परिबे 90 टू 80 टू 90 मार्क्स आपण इजीली सिक्योर करि परिबे हैला तो सेही अनुसार ही आपण पढापढी करंतु काहे कि कंपटीशन बहुत रहिबो एमएड रे कंपटीशन बहुत रहिबो काहे कि 85 रु 95 मथरे आपण को सिक्योर करबार रखुची हैला तो देखंतु कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सीसीई कवर्स कोन कवर्स करूची ओनली गोटा काटी दंबो हैला ऑप्शन डी देखन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू लर्नर्स हैला ऑप्शन सी हिजो आपण ठीक आंसर स्कोलास्टिक एंड पोस्ट स्कोलास्टिक से कोन करिथाय इंक्लूड करिथाय देखंतु व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी सीसी रो जोटा ऑब्जेक्टिव नुहे तो एठारे देखंतु हम ऑप्शन गुडा को पढी कि देखिबा कंटिन्यूटी एंड रेगुलारिटी इन असेसमेंट ठीक अछि होलिस्टिक डेवलपमेंट असेसमेंट एटा मतलब ठीक अछि एम्फसाइजिंग बिहेवियर एटीट्यूड एंड वैल्यूज एटा मतलब ठीक अछि एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एक्सक्लूड करबा न एटा न ऑप्शन सी न तो ऑप्शन सी ही हमर हियो सटीक आंसर तापर देखिबा 83rd नंबर है 83rd नंबर कोन कहूची सॉरी नो which type of assessment monitors student progress and provides feedback during instruction देखो during instruction आगर मैं आपन को कहिची जो फर्स्ट पार्ट ता सेति मैं कहिची जदि आपन क्वेश्चन पढि के जदि आपन बुझी पारिबेनी ताहे आपन गुटे गुटे वर्ड को कंसीडर करते एवं ता द्वारा ही आपन निहाती भाबरे आंसर करि परिबे तो देखो एटा आपन जदि बुझी हला नाही तापर आपन फीडबैक ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन माने समेटिव हो कि फॉर्मेटिव हो समेटिव ता एंड ऑफ सेशन किंतु फॉर्मेटिव ता हमन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक्स ओके तो सेटा ही रहउची फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट फॉर लर्निंग बुझिबले ऑनगोइंग असेसमेंट फॉर लर्निंग ओके तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा कि एमटा डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज कंडक्टेड टू जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट काहे करा जाय सर्टिफाइड फाइनल अचीवमेंट नुह सर्टिफाइड करू वो नहीं ऑप्शन बी प्ले स्टूडेंट्स इन एप्रोप्रिएट ग्रुप एटा मध्ये नुह फाइनल persistent learning deficiency and specific weaknesses तार weaknesses केउटी रहउची तार ता माने लैक केउटी करूची हला सेटा को जानि पई हमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट करिताउ केउ क्षेत्र रे तार कमी रहउची केउ क्षेत्र रे से ठीक से ग्राफ करि पारुनी हला तो सेटा जानिबा पई ऑप्शन सी हला तापर सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स इन सीसीई इज रिलेटेड टू सेल्फ असेसमेंट को सीसीई सेल्फ असेसमेंट हम जानि जे कि असेसमेंट आज लर्निंग हला असेसमेंट आज लर्निंग हला ऑप्शन ए हला ऑप्शन ए तापर देखंतु व्हिच इज नॉट ट्रू तो एठारे देखंतु 86 नंबर अछि व्हिच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी तो तोरा ट्रू नुह बोली कहछि तो मु डायरेक्ट आपन सटीक आंसर कहछि आपन एटा पीडीएफ सेंड कर देबे आपन सिटु देखि नेबे तो एटा रिलायबिलिटी टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड एटा ही हिबा आपन सटीक आंसर ऑप्शन डी रिलायबिलिटी इज नेसेसरीली बट नॉट सफिशिएंट ऑफ वैलिडिटी फॉर वैलिडिटी है ए टेस्ट कैन बी कंसिस्टेंसी रॉन्ग है रिलायबिलिटी बट नॉट वैलिड 87 नंबर देखो व्हिच मेथड ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेशन डिटरमाइन्स द रिलायबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी हैला तो देखो ई मेथड ता हमर कोन कहै छै व्हिच मेथड ऑफ रिलायबिलिटी एस्टिमेशन डिटरमाइन्स द रिलायबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबल रहबो हैला तोटा कोन हमर सेटा हिजबो टेस्ट रिटेस्ट मेथड हैला टेस्ट रिटेस्ट पछिता ऊपर टिके चार टाइम जानि रखबा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट टॉइस तमन सेम टेस्ट को हम ट्वाइस दी थर करिबा एवं स्टेबल रहउची कि रहउ नाही से देखियो मेजर द स्टेबिलिटी फॉर स्कूल्स ओवर टाइम हैला टेस्ट एंड रिटेस्ट मेथड सेट व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज नॉट कंसीडर्ड ए प्रॉपर टाइप केउटा को प्रॉपर टाइप बोली ना फेस वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी केउटा आंसर हियो केउटा आंसर हियो हमरो ऑप्शन ए देखो फेस वैलिडिटी हमर सटीक आंसर तापर देखंतु कंटेंट वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू तो कंटेंट वैलिडिटी कोन तो कंटेंट वैलिडिटी कोन मेजरिंग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स कवरिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑप्शन डी अछि कोरिलेटिंग विथ एन एस्टैब्लिश्ड मेजर तो एटा कोटा हियो आपन ऑप्शन सी ता ही करेक्ट हियो तापर देखंतु द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन तो देखंतु जे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहउछि तो से कहा भीतर से लाई करिवो ভিতরে তার মানে রখিব সেটা আমরা -1 to 1 হলা -1 to 1 -1 to +1 ভিতরে হি রখিব
তারপরে 91 নম্বর দেখন্তু 91 নম্বর দেখন্তু জেড স্কোর আমাকে পচারিছি কোন পচারিছি জেড স্কোর তো এ স্টুডেন্টস স্কোর 70 ইন এ টেস্ট with mean 100 and HD 50 what is the z score তো এটা ଆପଣ କରିବେ ହେଲା ତ ଏଟାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଟାର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ -2 କେପରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ x - mean divided by HD ହେଲା x - mean by HD ତ 70 - 100 by 15 ତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର -2 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ t score are standardized with a mean of ତ t score are standardized with a mean of 0 10 50 ना 1 standardized with a mean of केते केते हो तो 0 ना 10 ना 50 ना 100 हे दिबा आपनकर 50 ऑप्शन सी तापर देखंतु द मोस्ट स्टेबल एंड रिलायबल मेजर्स ऑफ वैलिडिटी इज एटा हे दिबा आपनकर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन डी हे दिबा आपनकर स्टैंडर्ड डेविएशन 93 सरला और 94 देखंतु किच मेजर इज डिस्पर्शन इज used when there is an open-ended distribution ठीक है तो standard deviation average deviation quartile deviation तो आपनकर standard हम नहीं average हम नहीं quartile deviation आपनकर हेइबो सठिक आंसर तो 95 देखिबा है 95 अछि action research is conducted by कहा द्वारा कंडक्ट करा जाय student researchers only the actual practitioner in the field outside rating agency high trained researchers only तो only गुडा आपन काटी दियंतु बुझि परछंती only गुडा आपन काटी दियंतु आउटसाइडर हबो नाही हमर ऑप्शन सी देखंतु तो एक्चुअल प्रैक्टिशनर इन द फील्ड हे जो हला किछटा क्वेश्चन अछि तो 96 हे जो स्टीफन प्रोइस नेम इज एसोसिएटेड विथ तो तांकर नेम ता का सहित एसोसिएटेड नाटा का सहित एसोसिएटेड क्वेश्चन टा हम करले एक्शन रिसर्च सहित रिलेटेड आपन देखि परबे हला देखंतु एटा रहउची कि स्टीफन कोरी 1953 popularized action research in education emphasizing teacher researchers and reflective practitioner हला अब देखंतु 97 नंबर करिबा हु आर रेस्पोंसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द स्कूल डेवलपमेंट प्लान तो हु आर रेस्पोंसिबल अटे स्कूल डेवलपमेंट प्लान बाय हेड मास्टर ओनली नो ए टीचर अंडर हेड मास्टर एटा मध्य नो हाई ऑफिशियल्स एंड प्लानर्स एटा मध्य नो ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्कूल यस फ्रॉम डी इज करेक्ट आंसर तो ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्कूल इज ठीक आंसर स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपन माने रखिबे तब देखो इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द लर्नर इज व्यूड आज तो लर्नर को किपर देखा जाए मु डायरेक्ट कहूची ब्लैंक स्लेट नो पैसिव पर्सन नो प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बोले हमें जानबो ऑप्शन सी तब देखो आदिटा क्वेश्चन अछि 98 नंबर हम देखिबा 98 नंबर कोन कहूची इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस रादर देन प्रोड्यूसिंग ऑफ नॉलेज इज द मेन एम ऑफ इंप्रूवमेंट इन प्रैक्टिस rather than producing of knowledge is the main aim of practice which हम देखबा action research option सी हला ऑप्शन सी कहबा अब हम लास्ट क्वेश्चन रहउची हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म माने होची कि स्टूडेंट तार नॉलेज मुझे ही कंस्ट्रक्ट करिवो टीचर एज ए फैसिलिटेटर प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इफेक्टिवली मीनिंगफुली हला तो सेटा रहउची तो केउटा नुहा बोली पचारिची तो एठी कहउची एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स ठीक अछि पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी हमर ठीक न ऑप्शन बी ठीक नाही हला सोटा ठीक अछि तो एठारे हमें हमर जेतेटा भी 100 हमर कोन थिला 100 हमर क्वेश्चन थिला तो सेटा को हमें सारिले जदि आपन को किपरि लागुची त हम कमेंट में निहाती करिके जनिबे आउ निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे लाइक कर देबे और मोबाइल को शेयर टिके करबे हला धन्यवाद।